Hello everyone. Welcome to the today's demo session of cybersecurity and ethical hacking. And I am Khan Shahnaz. I work as a cybersecurity professional and as a cybersecurity engineer. And I'll be guiding you through the world of cybersecurity and all over this course. I will teach you what is the importance of cybersecurity, what is ethical hacking, and how you can start your career in cybersecurity, how you can build your career in cybersecurity, what skills, what certifications you should have while starting your career in cybersecurity. So let's get started. First thing we will see, introduction of cybersecurity. So basically what is cybersecurity? Cybersecurity होता क्या है? Cybersecurity, look at the definition. Cybersecurity encompasses practices, technologies and processes designed to protect devices, network data from unauthorized access or attackers. So basically with the definition, like companies don't want your theoretical knowledge, so you should have practical knowledge and you should have your concepts clear. So basically cyber security वो होता है कि like anything which is connected to internet, like हो गया तुम्हारा computer, system, networks, data, anything which is connected to internet, उस चीज को protect करना ताकि उस चीज का किसी को unauthorized access ना मिल जाए, कोई attacker उसका misuse ना कर सके, कोई attacker को स्टील ना कर सके, उस चीज को प्रोटेक्ट करने को हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी. जैसे कि फिजिकल सिक्योरिटी होती है वैसे ही साइबर सिक्योरिटी होती है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ एग्जांपल ऑफ बैंक, तो एक बैंक है जिसका फिजिकल ब्रांच किसी एरिया में लाइक लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल मुंबई में है, सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकल पुलिस, उनके जो गार्ड्स होते हैं वो होते हैं. सिमिलरली देन होती है नेट बैंकिंग. नेट बैंकिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स, जो साइबर लाइक बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, हम साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको डिफेंस करते हैं ताकि उसके थ्रू कोई डेटा स्टील ना हो, किसी का मनी स्टीलिंग ना हो, किसी का अकाउंट इन्फॉर्मेशन स्टील ना हो और कोई उनका मिसयूज ना कर सके. सो दिस इज साइबर सिक्योरिटी. सो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी का जरूरत है ही क्यों, साइबर सिक्योरिटी की नीड है ही क्यों? तो एज वी नो कि हर चीज अभी डिजिटल होती जा रही है, हर चीज लाइक इंटरनेट के थ्रू की जा रही है. इवन बुकिंग, फ्रॉम बुकिंग ऑटो टिकट टू बुकिंग होटल्स, और फिर तुम्हें पैसे ट्रांसफर करने हैं, देन इंटरनेट बैंकिंग. तो यहाँ तक के मेडिकल डॉक्टर्स आर टेकिंग लाइक इंटरनेट प्रिस्क्रिप्शंस थ्रू इंटरनेट, लेक्चर्स आर गोइंग ऑनलाइन, पूरा के पूरा डिग्री तुम ऑनलाइन कर सकते हो, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन. तो हर चीज जो ऑनलाइन होती जा रही है वो हर चीज इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होती जा रही है. अब जब हर चीज इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो रही है तो हर चीज को प्रोटेक्शन की जरूरत है, हर चीज को सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है ताकि फाइनेंशियल लॉस ना हो, डेटा लॉस ना हो, रेपुटेशन लॉस ना हो, कुछ भी किसी भी चीज का लॉस ना हो. इस चीज के लिए साइबर सिक्योरिटी का नीड हर फील्ड में, हर एक जगह पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. एंड पब्लिक ट्रस्ट, जो भी चीज ऑनलाइन है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पब्लिक ट्रस्ट. तुम कोई भी ऐसे ही कोई तुम्हें कोई लिंक भेज रहा है और तुम उस पर क्लिक कर रहे हो, तो अगर तुम्हें पता ही नहीं वो वेबसाइट क्या है, वो कंपनी क्या है, तो तुम ट्रस्ट नहीं करोगे. तुम हमेशा ट्रस्ट वर्दी कंपनी के साथ ही काम करना पसंद करोगे, ट्रस्ट वर्दी कंपनी से ही चीजें लेना शुरू करोगे. सो दैट्स व्हाई साइबर सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है. बिकॉज अगर कोई कंपनी का ट्रस्ट ही नहीं है, कोई कंपनी बार बार हैक हो रही है, उसका डेटा बार बार स्टील हो रहा है, तो तुम उसके साथ अपना कनेक्शन बनाना, अपना कनेक्शन बिल्ड करना है, कोई बॉन्ड रेडी करना, तुम उसको कभी करना ही नहीं चाहोगे. इसलिए साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा नीड है इन बिजनेस, इन हेल्थ, इन फाइनेंस कंपनी, इन फैक्ट्री, एवरी सिंगल फील्ड ऑफ दिस वर्ल्ड दैट नीड्स साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स. सो आई गिव यू ओवर ऑफ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस. अब साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस, कोई मेथड्स यूज किए जाते होंगे बेसिकली, राइट? तो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूड फायरवॉल्स, एंटीवायरसेस, सॉफ्टवेयर, एनक्रिप्शन, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स एक्सेट्रा. अब तुम इन सारी चीजों के बारे में मैं तुम्हें डिटेल में इन अपकमिंग लेक्चर्स पढ़ाने वाली. व्हाट इज फायरवॉल्स, फायरवॉल के रूल्स कैसे लिखे जाते हैं, फायरवॉल्स काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे जाके देखेंगे. एंटीवायरस क्या होते हैं, एंटीवायरस क्यों यूज किए जाते हैं, कौन से एंटीवायरसेस यूज करने चाहिए, कौन से नहीं यूज करने चाहिए, बिकॉज एंटीवायरस के थ्रू भी वायरसेस भेजे जाते हैं. सो हमें कौन से ट्रस्ट वर्दी एंटीवायरसेस जो यूज करने चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए. एनक्रिप्शन क्या होता है? बेसिकली एनक्रिप्शन इज कन्वर्टिंग अ प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट. तो एनक्रिप्शन फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ. तुमने देखा होगा जो वेबसाइट्स होती हैं, हमेशा हमने देखा होगा वेबसाइट्स के आगे स्टार्टिंग में लिखा होता है http:// और या फिर https://
तो जो HTTP है उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड वर्जन, S इज स्टैंड्स फॉर सिक्योर। सो वो एक प्रोटोकॉल है जो कि हमारे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। अब जो HTTP है वो सिक्योर नहीं है, तो उसमें क्या होता है, जो भी हम डेटा या हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड या हमारा इन्फॉर्मेशन है, वो जब हम उस वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे जिस वेबसाइट पे HTTP यूज हो रहा है, तो वहां पर उसके थ्रू जो डेटा हमारा ट्रांसफर होगा वो कैसे ट्रांसफर होगा, प्लेन टेक्स्ट में। तो अगर किसी अटैकर ने उसको स्टील कर लिया, किसी अटैकर ने उस डेटा को चोरी कर लिया, तो उससे क्या होगा, वो उस डेटा को पढ़ सकता है, वो उस डेटा को देख सकता है कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन जो वेबसाइट्स हैं, इसलिए जब हम HTTP वाली वेबसाइट्स को विजिट करेंगे, वहाँ पे ऊपर एक लाइक इफ यू सी इन क्रोम और फायरफॉक्स, वहाँ पर ऊपर लिखे आता है नॉट सिक्योर्ड। एंड अगर तुम HTTPS वाली वेबसाइट्स के थ्रू अपना डेटा ट्रांसफर करो, HTTPS वाली वेबसाइट्स को यूज करो, तो वहाँ पर तुम्हारा डेटा जो है वो फुली सिक्योर्ड है। तुम्हारा डेटा अगर किसी अटैकर ने, किसी हैकर ने स्टील भी कर लिया, तो भी उसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर क्या यूज होता है, HTTPS प्रोटोकॉल यूज होता है, जो कि डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है। यानी एनक्रिप्ट करना यानी उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उस डेटा को नहीं पढ़ सकता है, वो कुछ भी लाइक रैंडम वर्ड्स और रैंडम अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, जिसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है एक्चुअल इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए। तो अब एनक्रिप्शन कैसे यूज होता है, एनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट कैसे करते हैं, उसमें कौन सी कीज लगती हैं, कितने टाइप के एनक्रिप्शंस होते हैं, एनक्रिप्शन के अलावा और कौन से मेथड्स यूज होते हैं, जैसे कि हो गया क्रिप्टोग्राफी, सॉल्टिंग एक्सेट्रा, वो सब कुछ क्या होता है, उनको हम आगे जाकर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा एसेंशियल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इम्प्लीमेंटिंग प्रोटोकॉल्स सच एज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर एजुकेशन एनहांसमेंट। लाइक यूजर एजुकेशन एनहांसमेंट मीन्स लाइक बेसिकली हम जब भी हम कभी कभार वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, तो हमें अलर्ट्स आते हैं, पॉपअप्स आते हैं कि अलर्ट विथ फ्रॉड। कोई भी वेबसाइट अगर तुम्हें हम लाइक अगर हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वो बोलेंगे कि किसी को भी OTP शेयर मत करो जब हम OTP आता है। तो इट्स लाइक यूजर लाइक एजुकेशन एनहांसमेंट है वो बेसिकली। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि सिर्फ एक फैक्टर के साथ तुम्हें ऑथेंटिकेट नहीं किया गया। ऑथेंटिकेशन बेसिकली होता है कि जो बंदा, जो भी यूजर है, वो जिस चीज को एक्सेस करना चाह रहा है, क्या वो ऑथेंटिकेटेड है, क्या वो लेजिटिमेट है, क्या ये वही बंदा है जिसका ये अकाउंट है, उसको ऑथेंटिकेशन करना कहते हैं। अब वो ऑथेंटिकेशन मल्टी फैक्टर होना चाहिए। एक फैक्टर तो हो सकता है तुम्हारा यूजर नेम, तुम्हारा पासवर्ड तुम्हारे फ्रेंड को भी पता हो, तो अगर एक फैक्टर, तो वो फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड तो तुम नहीं हो। तुम अगर लॉग इन करोगे और तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारी जगह पे लॉग इन कर रहा है और उस वहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं, तो वो तुम्हारा अकाउंट को यूज कर सकता है। बट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि एक बार तुमने यूजर ID और पासवर्ड देके लॉग इन तो कर लिया, बट वो तुमसे एक बार कुछ चीज मांगेगा। हम मोस्टली कॉमनली जो हम देखते हैं वो है OTP। समटाइम्स वो OTP मेल पे आता है, समटाइम्स वो OTP हमारे टेक्स्ट पे आता है, समटाइम्स व्हाट्सएप पे आता है, समटाइम्स कॉल्स पे आता है। वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, तो वो होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस तरह से साइबर सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस की जाती है ताकि कोई भी अटैक ना हो, कोई भी चीज़ें ना हो। अब इसके सिवा और भी चीज़ें होती हैं जो हम आगे देखेंगे। साइबर सिक्योरिटी के जो मेजर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, जो कंपनीज, ये सारे तो यूजर टाइप और डेवलपमेंट बेस हो गए, बट जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेवल पे यूज होती है, वो सब कुछ हम आगे डिटेल में देखेंगे। So what next? Next is ethical hacking. साइबर सिक्योरिटी तो देख लिया क्या होता है। अब what is ethical hacking? बेसिकली हैकिंग होता क्या है? हैकिंग का मतलब होता है कि सिस्टम को ब्रेक करना। कोई भी वेबसाइट है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी नेटवर्क है, उसको ब्रेक करना, उसको ब्रेक करने के तरीके ढूंढना, और अगर वो तरीके काम कर रहे हैं यानी वो चीज़ हैकेबल है, वो चीज़ वीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक घर है, अब उस घर में तुमने सिर्फ लॉक लगाया है, उसको ताला नहीं लगाया है, उसको लाइक लॉक एंड की का यूज नहीं किया, जस्ट ऊपर से ऐसे ही डोर को बंद करके छोड़ दिया है। तो यानी ये सिस्टम को अब हम इसको हैक करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर हमने डोर ओपन कर दिया और डोर ओपन हो गया, यानी वो सिस्टम ही वीक था। बट अगर वहाँ पे लॉक होता तो हम इसके लिए की रिक्वायरमेंट होती, या फिर लॉक को ब्रेक करना पड़ता। अगर वो इजीली ब्रेक हो गया यानी वो लॉक भी वीक था, उसमें भी वल्नरेबिलिटी थी। तो बेसिकली ये सारी चीजें, किसी सिस्टम को ब्रेक करना, ब्रेक करके उसमें घुसने का ट्राई करना, वो कहलाता है हैकिंग। अब एथिकल हैकिंग एक नॉर्मल बंदा भी, लाइक एक जो हम टीवी और वगैरह में देखते हैं जो हैकर्स होते हैं, वो कंपनी के सारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं, डेटा स्टील कर लेते हैं, देन उनसे पैसे मांगते हैं, तो वो हो जाता है अनएथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग वो होता है कि हम परमिशन के थ्रू, किसी से
हम जो जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिन कंपनीज के लिए, जिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, पहले उनसे परमिशन लेंगे कि यस आपके सिस्टम को चेक करना है कि इसको कैसे हैक किया जा सकता है, एक अनएथिकल हैकर इसको कैसे हैक कर सकता है। तो उसके लिए हमको वो चीज करके देखनी पड़ेगी कि वो अनएथिकल हैकर कौन से मेथड्स, कौन से टेक्निक्स, कौन से टैक्टिक्स यूज करेगा। तो वो चीजें हम यहाँ करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सिस्टम हैकेबल है। बट हमने यहाँ पर क्या किया, परमिशन लिया। इसका मतलब एथिकल हैकर्स जो होते हैं वो पहले परमिशन के साथ काम करते हैं, उनका प्रेयर परमिशन होता है, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके पास फुल एक्सेस होता है चीज़ों का, उनके पास नेटवर्क का एक्सेस होता है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस होता है, उनके पास क्रेडेंशियल्स होते हैं। तो एथिकल हैकर्स ऐसे काम करते हैं। जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, ये सारे एथिकल हैकर्स होते हैं। अब रोल ऑफ एथिकल हैकर मैंने तुम्हें वही बता दिया है कि लाइक वो लोग कैसे सिक्योरिटी प्रोफेशनल काम करते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, और जो वल्नरेबिलिटीज उन्हें मिलती हैं इससे पहले कि कोई अनएथिकल हैकर उसको ब्रेक करके उसका मिसयूज करे, उसको फिक्स करने का ट्राई करते हैं। और इन्हीं कंपनीज हायर्ड करती है कंडक्ट करने के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एंश्योरिंग द सिस्टम आर नॉट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज बेसिकली ब्रेकिंग इनटू द सिस्टम। सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेनिट्रेट करना सिस्टम को, उसको फाड़ के, उसको तोड़ के उसके अंदर घुसना और उसके तरीके लिखना और फिर उसको उन तरीकों को आगे कोई और बंदा ना कर सके, उसको सिक्योर करना, ये सारे एथिकल हैकर्स का काम होता है, ताकि ये साइबर क्राइम्स और साइबर क्रिमिनल से बचा रहे, उनका जो सिस्टम है, उनका जो नेटवर्क है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। समझ में आई तुम्हें? अब नेक्स्ट इज एथिकल हैकिंग टेक्निक्स। एथिकल हैकिंग के टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं? देखो एथिकल हैकिंग के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, यहाँ पे कुछ ही लिस्टेड है। फर्स्ट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग विच इज माय मोस्ट फेवरेट, एंड एवरी ऑफेंसिव सिक्योरिटी जिसको पसंद होगी उसका पेनिट्रेशन टेस्टिंग मोस्ट फेवरेट होगा, क्योंकि चीज़ें तोड़ना, चीज़ों को ब्रेक करना हर किसी को पसंद आता है। सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि किसी भी वेबसाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क सिस्टम को ब्रेक करने के तरीके ढूंढना। अगर वो ब्रेक हो जाए तो उसमें ब्रेक करके उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें स्टील हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें देखना एंड देन उनको फिर से पैच करना, ये सारा पार्ट होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। अब नेक्स्ट इज नेटवर्क स्कैनिंग। हर जो वेबसाइट है, हर चीज़ है, वो किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होती है। अब चलो वेबसाइट को तो सिक्योर कर दिया, मगर नेटवर्क ही सिक्योर नहीं है तो वेबसाइट के थ्रू तो नहीं घुस पाएगा अटैकर, बट नेटवर्क के थ्रू तो घुस जाएगा। तो नेटवर्क स्कैनिंग भी एथिकल हैकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ पर हमारे सारे पोर्ट्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए नेटवर्क के थ्रू ही तुम्हारा डेटा ट्रांसमिट होगा, यूजर से क्लाइंट से यूजर तक, यूजर से क्लाइंट तक। तो अब नेटवर्क स्कैनिंग अगर नेटवर्क ही वीक होगा तो उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उससे अटैकर को डायरेक्ट रूट एक्सेस मिल सकता है। यानी नेटवर्क पे ही सारा कुछ होस्ट है, अगर उसको नेटवर्क में ही एक्सेस मिल गया तो यानी उसको हर एक चीज का एक्सेस मिल गया। सो बेसिकली तुम एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर एक बंदा है जिससे सिर्फ एक लाइक वेबसाइट तुम ले लो कि एक वेबसाइट इज बेसिकली अ बेडरूम, तो अगर हमने बेडरूम को तो लॉक कर दिया है, बेडरूम में हमारे कबर्ड्स हैं, जो भी है, बेडरूम को तो लॉक कर दिया, बट नेटवर्क इज बेसिकली अ होल हाउस। तो अगर उस बंदे को बेडरूम का तो एक्सेस नहीं था, बेडरूम को सिक्योर कर दिया हमने, ताला वगैरह लगा दिया, बट हमने घर को सिक्योर नहीं किया, उसको ताला नहीं लगाया, तो अब वो चोर अगर घर में घुस जाएगा तो उसे बेडरूम को एक्सेस करने में देर नहीं लगेगी, उसके पास तो फुल कंट्रोल है ओवर हाउस। तो तुम समझ में, इस तरह जितना इंपॉर्टेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क स्कैनिंग भी है। नेटवर्क भी हमारा फुली सिक्योर्ड होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग इज बेसिकली मैनिपुलेट करना ह्यूमन ब्रेन को। अब हमने नेटवर्क को तो सिक्योर कर दिया, पेनिट्रेशन वेबसाइट को भी सिक्योर कर दिया, बट हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें नहीं पता है, वो गधे के बच्चे हैं। तो अब क्या करेंगे? तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो सोशल इंजीनियरिंग ऐसा अटैक होता है, ऐसा फॉर्म होता है, तो उसमें क्या करते हैं जो अटैकर्स होते हैं वो नेटवर्क को हैक नहीं करते हैं, वो सिस्टम को हैक नहीं करते हैं, वो वेबसाइट को हैक नहीं करते, वो एम्प्लॉयज को, ह्यूमंस को हैक करते हैं। वो ह्यूमंस को बेवकूफ बनाते हैं, वो ह्यूमंस के साथ, ह्यूमन के दिमाग के साथ खेलते हैं एंड देन उन्हें वो करने पे मजबूर करते हैं जो हम नहीं कर, जो वो नहीं कर सकता। वो मे बी वो कहेंगे कि डूड मैं इस जगह से हूँ, मैं इस बिग कंपनी से हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, हमें तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज सेंड करो। अगर वो हमारा जो एम्प्लॉय है वो अवेयर नहीं है इन चीज़ों से, सोशल इंजीनियरिंग के अटैक से, और अटैकर्स वो बंदा जो है वो लेजिटिमेट नहीं है इस चीज़ से, तो वो उसे इन्फॉर्मेशन भेज देगा। तो अब हमने नेटवर्क को पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके सारी चीज़ें तो सिक्योर कर दी थी, बट यहाँ से क्या हो गई, एक वल्नरेबिलिटी ओपन हो गई जिसे इनसाइडर थ्रेड भी कहते हैं, और इसकी वजह से अटैकर को एक्सेस मिल जाएगा। तो सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताना, सोशल इंजीनियरिंग की अवेयरनेस बताना, ये भी एक एथिकल हैकिंग की टेक्निक है।
और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है, और सिक्योर नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होती है, क्लाउड पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, डेटा इंजीनियरिंग होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो एथिकल हैकिंग की टेक्निक्स में इंक्लूड होती हैं। वो सब कुछ आगे हम डिटेल कोर्स में देखेंगे। सो नेक्स्ट इज, अब ये सारी चीज़ें चलो साइबर सिक्योरिटी ज़रूरत थी, साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग जरूरत थी, तो इन सब चीज़ों को हमने क्यों यूज़ किया, ताकि हम बच सके साइबर क्राइम से। अब अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं, कितने साइबर क्राइम्स, लाइक वो हमको लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, जैसे कि हमने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग फेक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं एंड देन वो उस अकाउंट को क्रिएट करके उसके जो रियल लेजिटिमेट अकाउंट है वहां से कुछ पोस्ट उठा के उसके लिए अपना सेम टू सेम एक पोस्ट बना लेते हैं एंड देन उस पर काम करते हैं एंड उसके थ्रू वो लोग दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया कि जो वो बंदा है उसने किसी और की आइडेंटिटी को चोरी करके वो एज अ वो पर्सन अपने आप को इम्पर्सनेट कर रहा है, समझ में। एंड देन ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में तो हर किसी को पता है, कितना कॉमन चीज़ हो गया है। ऑनलाइन फ्रॉड is very common in today's world. And like hacking, ransomware attacks, basically ransomware attack जो हम मूवीज में देखते हैं कि उन्होंने सिस्टम को हैक कर लिया, उनका डेटा और या फिर चीज़ें स्टील कर ली, इंफॉर्मेशन स्टील कर लिया एंड देन उनसे वो रैंसम की यानी पैसों की डिमांड करते हैं कि वी नीड दिस मच अमाउंट, वरना हम तुम्हारे डेटा को लीक कर देंगे, इसको सेल कर देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे, वट एवर इट इज। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स जो कि आजकल के एरा में हो रही है हर जगह पे। तो हर टाइप का जो साइबर क्राइम है उसमें अलग टेक्निक, अलग थ्रेट, अलग चैलेंज होते हैं और हर साइबर क्रिमिनल एक नए टेक्निक और एक नए चैलेंज के साथ आता है। एक बंदे ने अगर कोई आइडेंटिटी थेफ्ट किया तो दूसरा बिल्कुल उसका कुछ अपोजिट कर रहा होता है, किसी को पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही साइबर क्राइम एक बहुत ही एडवांस लेवल का क्राइम हो चुका है जिसको डिटेक्ट करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो चुका है। अब उसमें कॉमन साइबर क्राइम्स टुडे जो है, जो करेंटली आज बहुत ज़्यादा होते हैं, वो इंक्लूड करते हैं डेटा ब्रीचेस, जो कि डेटा स्टील हो जाता है, डेटा ब्रीच हो जाता है। रिसेंटली एनवीडिया का डेटा ब्रीच हुआ था जिसको 1.5 या 3 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ था जिसकी वजह से। एंड देन मालवेयर अटैक्स बेसिकली जो हम देखते हैं कि किसी के कंप्यूटर में किसी ने वायरस डाउनलोड कर लिया तो अब वो अपने कंप्यूटर में जो भी कुछ भी कर रहा है, जो अपने सिस्टम में जो कुछ कर रहा है, वो जो अटैकर जिसने मालवेयर इंस्टॉल किया था उसको उस चीज़ की हर चीज़ की इंफॉर्मेशन और डेटा मिल रहा है। बेसिकली मालवेयर इस तरह से काम करते हैं। मालवेयर बहुत सारे टाइप के होते हैं, वायरसेस, ट्रोजन्स, वॉर्म्स, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे उनको बिल्ड किया जाता है, ये सब कुछ आप इस कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन, मालवेयर अटैक किए तो जाते हैं। अब मालवेयर सिर्फ एक सिस्टम में तो डाउनलोड किया नहीं जाएगा, मालवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा सकता है, उसको मतलब एक सिस्टम में तो डाल दिया, वो दूसरे सिस्टम, तीसरे सिस्टम, इस तरह से एन नंबर ऑफ सिस्टम में कैसे पहुंचता है, ये सारे हम चीज़ें देखने वाले हैं लाइक। और ये सारी चीज़ें, ये जो क्राइम्स हैं ये अफेक्ट करते हैं ग्लोबली मल्टीपल पीपल को, मल्टीपल सिस्टम को। एक मालवेयर अगर एक सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया, उस सिस्टम से दूसरा सिस्टम कनेक्टेड है, दूसरा नेटवर्क कनेक्टेड है, उस सिस्टम से उस सिस्टम के आसपास आने वाली हर चीज इट्स काइंड ऑफ अ वायरस। जैसे कि हमने देखा था ना कोरोना वायरस, एक बंदा इन्फेक्टेड है तो दूसरा भी हो जाता था, तीसरा भी हो जाता था। तो इट्स लाइक दैट, मालवेयर अटैक्स भी वैसे ही होते हैं कि अगर एक सिस्टम इन्फेक्टेड है तो उससे एन नंबर ऑफ सिस्टम्स को इन्फेक्ट किया जा सकता है। तो इसे कैसे किया जा सकता है और हमारा सिस्टम उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं इन टाइप के अटैक से, हम वो सब चीजें देखने वाले हैं इन डिटेल, नॉट राइट नाउ। एंड इससे बहुत बिग अमाउंट ऑफ लॉस होता है, लाइक लिटरली वेरी बिग अमाउंट ऑफ लॉस होता है, बिलियंस डॉलर्स में लॉस होता है इन चीज़ों की वजह से। एंड डेली इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं और डेली इतने अमाउंट का लॉस होता रहता है। तो फिशिंग अटैक, ये एक ऐसा अटैक है जो कि आई थिंक सो सबसे ज़्यादा कॉमन है स्पेसिफिकली इन इंडिया, जिससे आई थिंक हर एक इंडियन ने एनकाउंटर किया है, हर एक इंडियन इससे कभी ना कभी मिला है इस अटैक से। और लाइक आई थिंक जब हम कॉल करते हैं आजकल तो अमिताभ बच्चन भाई साहब बोल रहे होते हैं कि लोग CID के फ्रॉड कॉलों से डर जाते हैं, ब्ला ब्ला, इस नंबर पे कॉल करें, डरे ना। तो बेसिकली इस अटैक से उन्हें अवेयर किया जा रहा है कि वो उसे कहते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक जो है ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कॉमन अटैक है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अटैक है, क्योंकि देखो
इसमें किसी सिस्टम को टारगेट नहीं किया जाता है, किसी नेटवर्क को टारगेट नहीं किया जाता। सबसे ज्यादा इजी टू फूल जो चीज है, सबसे ज्यादा इजी टू हैक जो चीज है वो ह्यूमंस है। फिशिंग अटैक में ह्यूमंस को टारगेट किया जाता है। बेसिकली फिशिंग अटैक में क्या किया जाता है, फिशिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं। फर्स्ट इज ईमेल फिशिंग। अब ईमेल फिशिंग में क्या किया जाता है, एक अटैकर जो रहेगा वो एकदम प्रॉपर लेजिटिमेट ईमेल लिखेगा, क्या है, हेलो डियर दिस, आई एम फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिलो इज दिस लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। वो प्रॉपर पूरा फ्रेम करेगा, जैसे कि जो लेजिटिमेट अकाउंट से या लेजिटिमेट बैंक से या लेजिटिमेट वेबसाइट से जैसा ईमेल आता है ना, एज इट इज वो ईमेल रहेगा। अब उसमें रहती है एक लिंक, जैसे ही वो बंदा उस लिंक पे क्लिक करेगा, उस अटैकर के पास तुम्हारे सिस्टम का फुल एक्सेस चला जाता है। इससे कहते हैं फिशिंग अटैक। अब हमें मेल्स आते हैं, हम मोस्टली हर मेल के हर लिंक पे क्लिक करते ही करते हैं कि व्हाट इज दिस इन लिंक, बिना किसी अवेयरनेस के। यार हमको नहीं पता कि हमारे सिस्टम का कितना डेटा, कितनी चीजें कहाँ कहाँ पहुंच चुकी है। तो दिस इज ईमेल फिशिंग। देन उसके बाद आता है फिशिंग में एक और एक टाइप होता है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग में अटैकर जो है वो काइंड ऑफ ईमेल फिशिंग ही है, बट इसमें क्या करता है अटैकर, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करता है। फॉर एग्जाम्पल उसका टारगेट कोई एक कंपनी या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं गूगल का। तो अगर उसका टारगेट से गूगल कंपनी है, उसे गूगल कंपनी का डेटा स्टील करना है, तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जो गूगल में काम करने वाले लोग हैं, गूगल के जो एम्प्लॉयज हैं, वो उन्हें टारगेट करेगा। वो फिशिंग ईमेल किसे भेजेगा, गूगल के एम्प्लॉयज को भेजेगा। एंड देन जब वो गूगल के एम्प्लॉयज को लिंक भेजेगा और अगर उसमें से 100 को उसने भेजा, 100 में से 2-4 लोगों ने भी क्लिक करेंगे ही करेंगे। अब 2-4 लोगों ने भी क्लिक किया तो उनके सिस्टम का सारा इन्फॉर्मेशन अटैकर के पास चला जाएगा। इसे कहते हैं स्पीयर फिशिंग। एंड देन उसके बाद आता है वेलिंग अटैक। वेलिंग में क्या होता है, वेलिंग में वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पीपल को, ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहा है, हर किसी बंदे को भी टारगेट नहीं कर रहा है, बट इसमें वो हायर लेवल के बंदों को टारगेट करता है। वो हो गया मे बी हायर मैनेजर, मे बी CEO, मे बी CTO, मे बी CISO। इस तरह के लेवल के बंदों को वो टारगेट करता है। जो अपर लेवल के जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनको टारगेट किया जाता है और उन्हें फिशिंग मेल भेजे जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस टाइम पे मोस्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है उस ऑर्गेनाइजेशन या उस बंदे के रिलेटेड। एंड देन उसके बाद आता है एक होता है स्मिशिंग अटैक। स्मिशिंग इज बेसिकली SMS फिशिंग। इसमें यानी हम देखते हैं ना, टेक्स्ट पे हमें मैसेज आता है बेसिकली कि आप इतने 1000 रुपए जीत सकते हैं, आपको ये जॉब ऑफर है, आप इस पे क्लिक करें, इस लिंक पे क्लिक करें, अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करें एक्सेट्रा। एंड देन हमने देखा है व्हाट्सएप पे आजकल एक अटैक बहुत कॉमन फिशिंग अटैक है कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आप दिन में 6000-7000 कमा सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको किसी यूट्यूब वीडियो को लाइक करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, या किसी पोस्ट को जाके लाइक करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। हम आपके अकाउंट में लाइक 150 रुपीज, 500 रुपीज ट्रांसफर करेंगे और जब तुम करोगे तो वो आगे तो उसके बाद वो तुमसे कहेंगे कि यस आपका टास्क कंप्लीट हुआ, आपने 3 टास्क कंप्लीट किए, आप हमें अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अपना IFSC कोड भेजिए, हम आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे। और वो तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे उनके पास, पर तुम्हारी क्या चलेगी, अकाउंट्स की डिटेल। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रांसफर करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट में ट्रांसफर करेंगे, थर्ड अटेम्प्ट में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद वो तुमसे पैसे लेने का ट्राई करेंगे और तुम नहीं भी दोगे, तुम सोचोगे कि नहीं मुझे नहीं देना है। मैं भी बहुत सारे लोग इस अटैक के मतलब वो हो जाते हैं कि वो उन्हें पहले उसने 3-4 बार तुम्हें पैसे दे के लालच दे दिए, तो यानी अब तुम करोगे भाई क्या पता मुझे मिल जाए, क्या पता मुझे मिल जाए, डबल हो जाए। ऐसे लोग करते हैं और इस तरह से वो उसमें फंस जाते हो। तुम नहीं भी दोगे तो तुम्हारा अकाउंट डिटेल, तुम्हारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके पास जा चुका, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो उसके पास पहले से है। तो उससे क्या हो गया, तुम्हारा पर्सनल डेटा का वो यूज करेगा, वो तुम्हारे पर्सनल डेटा को सेल करेगा। तो इसलिए, और जो डेटा सेलिंग है वो बहुत ही कॉमन है ऑन डार्क वेबसाइट पे, क्योंकि वहाँ पे जो अनएथिकल हैकर्स बैठे हुए हैं डार्क वेबसाइट्स पे, वो अपना डेटा कभी यूज नहीं करते। उन्हें हर वक्त डेटा की नीड होती है, किसी ना किसी का उनको डेटा चाहिए होता है। तो तुम्हारा डेटा डार्क वेब पे कितनी जगह कितनी बार बिक चुका है तुम्हें कुछ नहीं पता। तो इस तरह के फिशिंग अटैक्स होते रहते हैं और इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। हमने देखा है कई बार रिसेंटली मोदी जी का अकाउंट भी हैक हुआ था, ट्विटर अकाउंट, देन उस पर मोदी जी के नाम पे किसी और ने पोस्ट किया था। तो ऐसी चीज़ें अटैक, ये सारे काइंड ऑफ अटैक से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी, अनएथिकल हैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड हम देखते हैं हैकर्स होते कितने टाइप के बेसिकली, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैकर्स होते हैं। फर्स्ट इज व्हाइट हैट हैकर्स, जो कि एथिकल हैकर्स होते हैं, जो हम होंगे, हम बनेंगे। सेकंड इज ब्लैक हैट हैकर्स, जो अनएथिकल हैकर्स होते हैं, जो मलिशियस हैकर होते हैं, जो चोरी चकारी का काम करते हैं। एंड थर्ड इज ग्रे हैट हैकर्स, बेसिकली ये रॉबिन हुड के औलाद होते हैं।
ग्रे हैट हैकर्स क्या काम करते हैं, जैसे कि अब व्हाइट हैट हैकर्स तो फुली परमिशन के साथ काम करें, ब्लैक हैट हैकर्स बिना किसी परमिशन के काम करें, वो अपने फायदे के लिए काम करें। अब ग्रे हैट हैकर्स क्या करते हैं, वो बिना परमिशन के काम करते हैं, वो बिना परमिशन की वेबसाइट्स को हैक करते हैं, उनमें वल्नरेबिलिटीज निकालते हैं। बट वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई वल्नरेबिलिटी मिली तो वो उसका मिसयूज नहीं करते, उस वल्नरेबिलिटी को जिस भी कंपनी के उन्होंने वेबसाइट में से निकाला है वो उसे रिपोर्ट कर देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि आपकी कंपनी में ये प्रॉब्लम है, आपकी वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी है, आप इसे पैच कीजिए। तो बेसिकली उन्होंने स्टार्टिंग में क्योंकि बिना परमिशन के काम किया था तो उन्होंने ब्लैक हैट हैकर वाला काम किया, बट उन्होंने बाद में उस चीज को रिपोर्ट कर दिया तो उन्होंने व्हाइट हैट हैकर वाला काम किया, इसलिए ये इंक्लूड करते हैं ग्रे हैट हैकर। और ग्रे हैट हैकर्स भी अनएथिकल हैकर्स ही होते हैं, तुम जेल जा सकते हो अगर तुम ग्रे हैट हैकर्स बने तो, बिकॉज कंपनी को मे भी कंपनी गेट ऑफेंडेड के तुमने बिना परमिशन के क्यों टेस्ट किया है, इट डजंट मैटर कि तुमने वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट किया है नहीं किया, तुम्हें परमिशन ही नहीं थी टेस्ट करने की, एक्सेट्रा थिंग। ठीक है, तो ये सारे टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी में इस लैंडस्केप में आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके ऊपर पूरा के पूरा साइबर सिक्योरिटी बिल्ड है, जिस चीज को सिक्योर करने के लिए, जिस चीज को मेंटेन करने के लिए पूरी की पूरी साइबर सिक्योरिटी बनाई गई है, इस CIA ट्रायड। तो CIA ट्रायड जो है वो 3 कोर प्रिंसिपल्स है साइबर सिक्योरिटी के, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इन तीनों चीजों, इन 3 बंदों को ही सिक्योर करने के लिए पूरा के पूरा साइबर सिक्योरिटी है। अगर कोई भी कंपनी में ये 3 में से एक चीज भी ब्रेक हो रही है, यानी उनका सिस्टम, उनका नेटवर्क, उनका वेबसाइट, उनका इंफ्रा वीक है। बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी क्या करता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंशियलिटी डिफाइन करता है कि तुम्हारा डेटा जो है वो प्राइवेट है। अगर कोई कंपनी है, कोई भी बंदा है, हर इंसान का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, सीक्रेट्स होते हैं, वो सीक्रेट्स हमेशा सीक्रेट्स ही रहने चाहिए, वो पब्लिकली नहीं आने चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी होती है। साइबर सिक्योरिटी का काम ये है कि कहीं से कॉन्फिडेंशियलिटी भी लीक नहीं होनी चाहिए किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। इंटीग्रिटी यानी जो डेटा है वो लीक ना होने के साथ साथ इंटीग्रेटेड भी रहना चाहिए, यानी जो डेटा है उसको किसी ने चेंज नहीं किया, किसी ने मॉडिफाई नहीं किया, वो जैसा डेटा था, जैसा किसी यूजर ने सबमिट किया था। अगर किसी ने यूजर ने अपना नेम रमेश लिख के भेजा है तो वो स्टोर होने के टाइम पे किसी ने सुरेश नहीं कर देना चाहिए। वो जो यूजर ने लिखा है वो ऐसे ही के ऐसे ही होना चाहिए, उसमें कोई टेम्परमेंट नहीं होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। उसको इंश्योर करने के लिए इंटीग्रिटी होती है। एंड थर्ड इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स कि जो डेटा है वो एक्सेसिबल होना चाहिए वेन एवर, जब उसकी जरूरत हो, और उसी बंदे को एक्सेसिबल होना चाहिए जिसका वो डेटा है, और या फिर जिसके पास उसकी परमिशन है। किसी भी बंदे के पास वो डेटा अवेलेबल नहीं होना चाहिए कि रैंडम किसी भी बंदे को जरूरत पड़ी तो वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा, नो। तो ये 3 चीजें मैं तुम्हें एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे तुम्हें ये CIA ट्रायड जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। समझ लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक पर्सनल डायरी है जिसमें तुमने अपना सारा इंफॉर्मेशन, अपनी प्राइवेट चीजें, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, सब कुछ लिखा है उसमें तुमने। उसमें तुम्हारा प्राइवेट डेटा है, यानी तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, राइट। अब उसमें जो भी तुमने लिखा है उसका इंटीग्रिटी से तुम्हें पता है कि हाँ मैं इतने ये एज में ये करूंगा, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये गोल है, मुझे नेक्स्ट 2026 में ये कंप्लीट करना है, ये सब कुछ इंटीग्रेटेड डेटा है, ये तुमने लिखा है। इसको कोई चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे गोल्स है और चेंज करने की परमिशन सिर्फ तुम्हारे पास है, कोई और नहीं कर सकते। अवेलेबिलिटी मीन्स वो डेटा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अवेलेबल होना चाहिए, या फिर जिसको तुमने और परमिशन दी है कि हाँ भाई तुम भी मेरी डायरी पढ़ सकते हो, उसे होना चाहिए। कोई भी रैंडम बंदा कभी भी उसको चाहे तो पढ़ नहीं सकता, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अब तुमने क्या किया, वो डायरी लेके तुम किसी के घर गए या किसी कैफे में गए, कहीं भी गए, और तुम उस डायरी को किसी टेबल पे रखकर छोड़ दी। तो अब तुमने यहाँ पे क्या डेटा जो है वो तुम्हारा, तुमने यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, अपने CIA ट्रायड को वीक कर दिया। यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी आ गई कि वो डेटा जो है, सबसे पहली बात तो वो वीकनेस ये हो गई कि वहां पर वो ओपनली अवेलेबल है, अब उसे कोई भी जाकर उठा सकता है। यानी यहाँ पे तुम्हारी क्या हो गई, अवेलेबिलिटी क्या हो गई, वीक हो गई है यहाँ पर तुम्हारी। अब क्या करेगा, अब जब कोई डेटा, कोई बंदा, समझ लो एक रैंडम बंदा जा रहा है, उसने देखा वहां पर वो डायरी दिखी, उसने वो डायरी को उठा लिया, यानी यहाँ पर क्या हो गई, अवेलेबिलिटी पूरी तरह से ब्रेक हो गई। वो डेटा जो था वो सिर्फ तुमको अवेलेबल होना चाहिए था, तुमको एक्सेसिबल होना चाहिए था जब भी तुम्हें जरूरत होती, या फिर उस बंदे को एक्सेसिबल होना चाहिए था जिसको तुमने परमिशन दी है। बट ये डेटा किसी भी रैंडम बंदे ने उठा लिया, यानी अब वो डेटा की अवेलेबिलिटी क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। अब उसने क्या किया, उस डायरी को ओपन किया और उसमें जो कुछ भी लिखा था उसने सब कुछ पढ़ लिया, तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन, तुम्हारी प्राइवेट चीजें, सारा के सारा डेटा पढ़ लिया है। वो तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट डेटा था, यानी अब यहाँ पर क्या हो गई, तुम्हारी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो गई पूरी तरह से। उसने सारा के सारा तुम्हारा प्राइवेट डेटा को पढ़ लिया है।
कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी दोनों ब्रेक हो गए। अब उसने क्या किया, उसने मस्ती थी, उसने कोई पेन लिया और तुमने जो गोल्स लिखे थे उसको उसने चेंज करके कुछ और लिख दिया कि 2020 तुमने लिखा था 2026 में मैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनूंगा, उसने लिख दिया 2026 में मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो वहां पर उसने क्या किया, डेटा को टैंपर कर दिया, यानी तुम्हारी इंटीग्रिटी में ब्रेक हो गई। अब CIA तीनों चीज ब्रेक हो गई, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, यानी तुम्हारा पूरा के पूरा डेटा है, यहाँ पे इसको बोलते हैं डेटा ब्रीच। तुम्हारा पूरा के पूरा डेटा लीक भी हो गया, उसकी इंटीग्रिटी भी ब्रेक हो गई, उसकी अवेलेबिलिटी भी ब्रेक हो गई, यानी यहाँ पर तुम्हारा डेटा जीरो सिक्योरिटी पे है। अब तुम्हारा जो सीक्रेट डेटा था, प्राइवेट डेटा था, वो प्राइवेट नहीं रहा। तो साइबर सिक्योरिटी इस चीज CIA ट्रायड को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी होती है कि कोई भी कंपनी जो है उसका डेटा कॉन्फिडेंशियल जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहना चाहिए और उसकी अवेलेबिलिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी जो है वो इन तीन चीजों को सबसे ज्यादा फोकस देने के लिए, इन तीन चीजों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। और ये CIA ट्रायड का जो कंसेप्ट है वो हर जगह लगता है, कोई वेबसाइट हो गई, कोई डेटा हो गया, कोई डेटाबेस हो गया, कोई सिस्टम हो गया, कोई नेटवर्क हो गया, इवन ह्यूमन लाइफ हो गई, ह्यूमन का फोन हो गया, हर चीज, हर एक चीज पे CIA ट्रायड का कंसेप्ट लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए हर एक चीज की। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया अभी तुम्हारी डायरी का, तो वही कोई डेटा, कोई सिस्टम तो नहीं था, बट वो एक नॉर्मल फिजिकल डायरी थी, बट उसकी भी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी मेंटेन नहीं रख पाए तुम, समझे। तो अब इसके इम्पैक्ट्स क्या है जॉब्स पे एंड सैलरीज पे। तो सबसे पहली चीज तो जैसे मैंने बोला था कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो हर एक फील्ड में जरूरत है उसकी। इट डजंट मैटर, क्योंकि मिलिट्री से लेकर, तुम जानते हो मिलिट्री बेस्ड सिस्टम्स, अभी जो हमारा अटैक हुआ था इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, उसमें इंडिया ने भी उनके सिस्टम्स को, उनके रडार सिस्टम्स को हैक करने का ट्राई किया, उन लोगों ने भी हमारे रडार सिस्टम को हैक करने का ट्राई किया, ताकि वो हमारा जो एयरक्राफ्ट है, चीजें वो डिटेक्ट ना कर पाए, वो हम उनका ना डिटेक्ट कर पाए, वो हमारा डिटेक्ट कर पाए। तो मिलिट्री से लेकर हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, बैंकिंग, स्कूल्स, कॉलेजेस, सब जगह साइबर सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट। अब जब हर जगह साइबर सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट, यानी इसकी जॉब वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। बस एक ही चीज है कि हाई डिमांड जॉब्स है, तो हाई डिमांड स्किल्स भी है इसमें, क्योंकि पूरा के पूरा सिक्योरिटी पे काम किया, तो हम नॉन स्किल और अनस्किल, अनप्रोफेशनल बंदों को नहीं रख सकते, नहीं हायर कर सकते। इसलिए जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन है, इसमें जो स्किल्ड प्रोफेशनल की जरूरत की, स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर किया नहीं चाहता है। इफ यू हैव स्किल्स देन एक्सपीरियंस डजंट मैटर इन दिस फील्ड। तो तुम चाहो तो एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल इन नेक्स्ट 6 मंथ भी बन सकते हो, इन नेक्स्ट 3 मंथ्स भी बन सकते हो। इट डिपेंड्स हाउ, व्हाट इज योर डेडिकेशन। तो इसमें बहुत ज्यादा जॉब्स है, बहुत अच्छे पैकेजेस है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वॉट एवर इट इज, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह पे साइबर सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट है, हर जगह पे इसकी नीड है। मेट्रो स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट्स, बैंकिंग, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, मिलिट्री बेसिस, एयरक्राफ्ट सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम्स, हर जगह, हर एक जगह पे साइबर सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर एक चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है। जो भी चीज दुनिया में इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। और साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है इस टाइम। इस टाइम पे इंडिया में 10 मिलियन एम्प्लॉयज की लैकिंग है एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, जिनके पास प्रोफेशनल स्किल्स हो। इंडिया में बहुत हाई डिमांड जॉब्स हैं, बट हमारे पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं है साइबर सिक्योरिटी के। सो अगर तुम चाहते हो अपना करियर इस फील्ड में बनाना, तो तुम्हारे पास स्किल्स बहुत जरूरी है, स्किल्स तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए। तो हु कैन लर्न साइबर सिक्योरिटी? बेसिकली स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, इट डजंट मैटर तुम किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुमने मेडिकल किया है या तुमने इंजीनियरिंग की है, तुम सिविल इंजीनियर हो, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। आई एम ऑल्सो AX6 इंजीनियर, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अपना बैचलर्स किया था। सो बट मुझे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट था, मैंने मेरा स्किल्स इसमें ग्रो किया, मैंने अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाया। तो इट डजंट मैटर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हो। तो बस तुम्हारे पास डेडिकेशन होना चाहिए लर्न करने का, एंड टेक बैकग्राउंड नेसेसरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास है तो इट्स ओके, वो तुम्हें हेल्प करने वाली है वो चीज़। अगर तुम किसी टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो बेसिकली ऑब्वियसली वो तुम्हें बेनिफिट्स देगी, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी उन चीज़ों का नॉलेज है। बट अगर तुम्हारे पास टेक बैकग्राउंड नहीं है बट तुम्हारे पास ब्रेन है, तो तुम उन चीज़ों को, स्किल्स को लर्न कर सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो। इसके लिए बस चाहिए तुम्हें क्यूरियोसिटी कि कैसे सिस्टम ब्रेक होता है, कैसे सिस्टम चलता है, डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, देयर इज नो वायर, देयर इज नथिंग ऑन नेटवर्क, इन एयर, कैसे चीज़ें ट्रांसफर हो रही है। अगर वो ट्रांसफर हो रही है तो हैकेबल भी है, उसको कैसे हैक किया जा सकता है, एक अटैकर कैसे हैक कर सकता है,
इस चीज़ की तुम्हें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तुम्हारे पास लॉजिक कंसेप्ट हमारे हमेशा क्लियर होने चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें तुम स्टॉप नहीं कर सकते, इसमें कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर रोज एक नया अटैक डिस्कवर होता है। हर रोज जो अटैकर्स हैं, अनएथिकल हैकर्स हैं, वो नए टाइप का वल्नरेबिलिटी डिस्कवर करते हैं और नए टाइप से उनको ब्रीच करते हैं, उनको अटैक करते हैं, जिसको जीरो डे वल्नरेबिलिटीज भी बोले जाते हैं। तो लाइक एआई भी तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज एआई खुद इंटरनेट पे चलता है और उसे खुद ही सिक्योरिटी की जरूरत है। तो तुम देख सकते हो ऐसे तुम्हें चीजें करनी है। साइबर सिक्योरिटी लर्न करने के लिए तुम्हें कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड, टेक बैकग्राउंड, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज इन दिस कोर्स हम तुम्हें फुली प्रैक्टिकल नॉलेज, बिकॉज मुझे थ्योरी में कभी इंटरेस्ट था नहीं, मैंने साइबर सिक्योरिटी फुली प्रैक्टिकल सीखी थी। मैं तुम्हें वही कंसेप्ट, वही मेथड्स, वही टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज, टेक्टिक्स सिखाने वाली हूँ जो मैंने सीखी थी, जिस तरीके से फुल प्रैक्टिकल अप्रोच। यस, थ्योरेटिकल मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगी ताकि तुम्हें थ्योरेटिकल कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर करने के लिए बिफोर गोइंग टू प्रैक्टिकल। तो और इसमें मैं तुम्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में इंक्लूड नहीं किया जाता है, नेटवर्किंग फॉर साइबर सिक्योरिटी, जिसमें जो यस इंटरनेट के बारे में हम पढ़ने वाले, चीज़ों को हैक करने वाले, बट वो सब कुछ कहाँ पर है, वो सब कुछ चल कहाँ रहा है, एक नेटवर्क पे। तुम्हारे पास नेटवर्क का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, OSI मॉडल्स, TCP/IP मॉडल्स एक्सेट्रा। तो वो सब कुछ हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। एंड यस, मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाने वाली हूँ OSI मॉडल कि यू विल नेवर फॉरगेट दैट। तो यहाँ पर फुली जो है वो सब कुछ प्रैक्टिकल होने वाला होगा। आई टीच यू हाउ टू लाइक कैप्चर द फ्लैग्स, हाउ टू परफॉर्म रूट, हाउ टू गेट द रूट एक्सेस इनटू द सिस्टम, हाउ टू हैक इनटू द लाइक नेटवर्क्स, हाउ टू पेनिट्रेट इनटू द वेबसाइट्स, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज, SQL इंजेक्शंस, एक्सेसेस, अटैक्स एक्सेट्रा। हम पढ़ने वाले ऑल OS टॉप 10। एंड मैं तुम्हें ओवरव्यू दूंगी वेब और API का भी, API पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड एंड्रॉइड का भी, वो इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है, बट मैं तुम्हें उसका, एंड ऑल्सो मैं तुम्हें 2 प्रोजेक्ट्स भी कराने वाली हूँ साइबर सिक्योरिटी पे, जो तुम अपने रिज्यूमे में अच्छे से दिखा सकते हो, जिसका एक लेवल पे कंपनीज रिकॉग्नाइज करेंगी। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम सबको सीखने वाले हैं, नेटवर्क का, वेब का, APIs का एक्सेट्रा। तो इसके लिए तुम इस कोर्स में एनरोल करो एंड लेट्स गेट ऑन इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, गुड बाय।